हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों प्रोवाइड कर चुके थे और उनका कुछ सॉल्यूशन भी करा चुके थे। यानी हम चैप्टर नंबर 7 समाकलन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे उसके सॉल्यूशन का हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, यानी 1 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। आज बच्चों हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, इट मींस दैट कि सेकंड पार्ट लेकर आए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं, बट यार क्या अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दिया करो या लाइक किया करो, कुछ तो किया करो यार, ठीक है। जैसे भी मुझे भी मालूम पड़े क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। चलिए, तो वीडियो को शेयर तो जरूर करना है, ओके बच्चों। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों, आपके लिए सभी आपके फायदे की भी है। अगर आप 11th के से 12th में आए हैं तो, या 9th से 10th में आए हैं तो, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं तो भी आपके फायदे की और उनकी भी फायदे की। क्या बच्चों, देखिए बच्चों, हम जल्द ही बच्चों क्लास 12th और 10th का बच्चों न्यू बैच बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो इस 2021-22 यानी 2022 में जो 12th का और 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे बच्चों उनके लिए, ठीक है बच्चों। हम न्यू जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये बच्चों बैच हम जो है वैसे 15 मार्च से स्टार्ट करने की कह रहे थे, लेकिन फिर हमें काफ़ी बच्चों ने बताया भी कि सर अभी, और हमारे यहाँ भी काफ़ी जो है जो 11 से 12th में आने वाले हैं, जो 9 से 10th में आने वाले हैं, अभी उनके होम एग्जाम नहीं हुए हैं। तो और होम एग्जाम जो है वो जो तुम्हारे मार्च में बच्चों समाप्त हो जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं फिर ये बैच जो है अप्रैल से स्टार्ट करें, 1 अप्रैल से हम जो है ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों जब हम ये नया बैच स्टार्ट करेंगे तो इसमें बच्चों हमारे सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, पूरा सॉल्यूशन 10th में और 12th में जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं सभी का हम सॉल्यूशन कराएंगे, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सहित पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कराएंगे बिल्कुल बाकायदे से, और फिर उनको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हम एनसीईआरटी से कराएंगे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी कराएंगे, अजय अग्रवाल से भी कराएंगे, यानी जितनी भी बुक्स हैं सभी से सेलेक्ट करके हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और एनसीईआरटी आपको पूरा सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हम आपको इसमें देने क्या वाले हैं, हम आपको बच्चों पूरा जो है नोट्स देंगे बच्चों। क्या देंगे? नोट्स देंगे, पूरे मैथ के सॉल्यूशन के नोट्स देने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको नोट्स दूंगा, बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में, एकदम जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे ही सॉल्यूशन उसका उस कॉपी में जो है हो रहा होगा। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कॉपी को खोल कर देख लें, यानी उस नोट्स को खोल कर देख लें, ठीक है। तो ये आपको नोट्स मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और जो है बच्चों प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बच्चों आपको मिलेगी बच्चों। मॉडल पेपर आपको मिलेंगे बच्चों, मॉडल पेपर हम आपको देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और पूरा बच्चों जो स्टडी मटेरियल जो है आपका स्टडी मटेरियल बच्चों हम आपको प्रोवाइड करेंगे अब जो नई क्लासेस होंगी उनमें बच्चों हम, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमने बैच लेट स्टार्ट किया था तो हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने बैच भी लेट स्टार्ट किया था, जुलाई के बाद में ही हमने स्टार्ट किया था। तो इस वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं करा पाए, लेकिन इस बार हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, ठीक है। सब कुछ हमारे पास रेडी है, बस अब आपको देने की देरी है, ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा बच्चों, इसमें जो है क्लास 12 और 10th का मैथ का सिलेबस हम पूरा कराने वाले हैं। नोट्स आपको देंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देने वाले हैं, मॉडल पेपर देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल देने वाले हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हो, जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए हैं वो देने वाले हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, ऑल शॉर्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सारी चीजें मैथ की एकदम बेहतरीन आपको तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या आपके रिलेशन में है, या आपके आस पड़ोस में है, या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस क्लास के स्टूडेंट हैं, उस स्कूल के स्टूडेंट हैं जो 11 से 12th और 9 से 10th में आने वाले, तो आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि प्लीज़ आप हमारे प्रति सभी बच्चों को, हमारे चैनल के प्रति सभी बच्चों को बताइए, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और आप सभी के लिए इसके लिए दिल से थैंक्स बच्चों, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतने कम समय में यहाँ तक नहीं आ पाता बच्चों। शायद ही बहुत कम लोग इतने कम समय में अपने चैनल को ग्रो कर पाते हैं, बट आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं सिर्फ 5 से 6 महीने में
अपने चैनल को स्टार्ट भी किया और ग्रो भी कर गया और मोनेटाइज भी होगा। सारी चीज़ें सिर्फ आपकी बदौलत हुई हैं, आप सभी उसके रेस्पॉन्सिबल हो। इट मीन्स दैट कि आप सभी की हमसे उसमें जो है हेल्प हुई है बच्चों, और आप सभी को इन सब के लिए दिल से थैंक्स बच्चों, ठीक है। और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जो पुराने बच्चे हैं जो इस साल हमसे 12th करके जाएंगे बच्चों, उनके लिए हमने एक नई चीज़ सोची है। हम लोग जल्द ही एक चैनल स्टार्ट करेंगे एक और, ठीक है। उस पर आप सभी के लिए कंपटीशन की क्लासेस लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारी चीज़ और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं वो सभी की हम तैयारी वहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद टीच करूँगा बच्चों, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे, आपके जाने के बाद भी हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी हमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपके लिए और भी बेहतरीन तैयारी से हम लेकर आने वाले। वो चैनल दूसरा होगा, वो सारी डिटेल हम इसी चैनल पे बताएंगे, तो आप लोग हमसे प्लीज़ जुड़ रहिए, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ बच्चों, आप लोगों को हमने देखिए फ्री में पढ़ाया, बिल्कुल देखिए जुलाई से लेकर अब तक फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। सिलेबस भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, मॉडल पेपर अभी मैं जल्दी सॉल्व करने वाला हूँ, जल्द ही, ठीक है बच्चों, बता दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कराई, तो फिर आपकी भी अब जिम्मेदारी बनती है बच्चों को, आप हमारे प्रति कुछ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बतानी है। देखिए न्यू बच्चे जो होते हैं वो कम मानते हैं यार अभी, चूंकि देखिए उस तरीके से हमारे यहाँ का माहौल नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें या फिर यूट्यूब पे जाके, वो उनको लगता है यार कुछ नहीं फालतू चीज़ें, लेकिन नहीं, आपको भी पहले शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन आपने जब वीडियो देखी पढ़ी तो आपको लगा बाकी में ठीक है। तो जो न्यू बच्चे हैं उन्हें थोड़ा लगता है, आप लोग उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, उन्हें वीडियो दिखाइए हमारी, आप देखो ऐसे पढ़ाते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उन्हें वीडियो दिखा के तब समझाइएगा तो वो समझ जाएंगे। अब आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, ठीक है, जब हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। तो प्लीज़ एक एक बच्चा ये सारी चीज़ें करेगा, सभी बच्चों को समझाएगा। आपके आस पड़ोस में जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझाइए, उनको वीडियो दिखाइए कि ऐसे जो है पढ़ाते हैं। और देखिए आप लोग जानते हैं हम लोगों ने फ्री आपको पढ़ाया है, तो हमने आपको कितनी बेहतरीन तैयारी करी, और आप लोग खुद कहते हैं सर आपने बाकी में बेस्ट पढ़ा है, ऑफलाइन से कई गुना बेहतर। और काफ़ी बच्चों के तो फोन आते हैं, सर ये कहते हैं सर हमने ऑफलाइन तो बैच ही बंद कर दिया, ऑफलाइन जाना ही बंद कर दिया आपकी वीडियो देखने पर, आप लोग तो ऑफलाइन से भी बेस्ट पढ़ाते हैं। तो इस बार तो और बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास पहले थोड़ा टाइम की कमी थी, बट इस बार हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है बच्चों। और सबसे मेन चीज़ तो बच्चों ये सारी चीज़ें अब नए बच्चों को मिलने वाली हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए बच्चों हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है। देखिए चार्ज इसलिए रखा है क्योंकि चार्ज भी ऐसा रखा है कि आप लोग भी कहेंगे सर बहुत कम है, ठीक है। रीज़न ये है कि सारी चीज़ें आपको कराने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें चार्ज चाहिए, ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। इतना कम चार्ज है कि आप एक महीने अगर ऑफलाइन पढ़ने जाते होंगे ना, उससे भी न्यूनतम फीस रखी है पूरे साल की फीस, ठीक है। सर कितना फीस है बच्चों? देखिए बच्चों, हमने जो क्लास 12th के लिए सिर्फ हमने 400 रुपये रखी है बच्चों, पूरे साल की फीस है ये बच्चों। इसके बाद आपको कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ 400 रुपये पूरे साल, जिसमें आपको मैथ्स पूरा सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलेंगी विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर मिलेंगे, स्टडी पूरा मटेरियल मैं आपको देने वाला हूँ। मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। 95+ ही लेकर आओगे बच्चों आप, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तैयारी मेरे से करने वाले हो। मैथ में आपको मैं महान बना दूंगा, एकदम बेहतरीन आपको नॉलेज देने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपने 9th ढंग से नहीं किया, 10th पढ़ना चाहते हो, बेहतरीन समझ में आ गई, 11th में कोई खास मेहनत नहीं की, आप 12th में आ गए हो, टेंशन ना लेना, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको 11th से 12th में कब एंट्री मार गई पता भी नहीं चलेगा। बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, 0 से हायर तक जाएंगे आप, ठीक है। बस तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ये लोगों को बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो दिखाइए, हमारी वीडियो बाकी जो भी पुरानी पड़ी हैं उन्हें भी मैं प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे मैं प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। बहुत से बच्चे होंगे फोन आए, सर आप वीडियो प्राइवेट मत कीजिए, हम लोग पढ़ना, बाकी सही बात भी है, मैं प्राइवेट नहीं करूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं कोई वीडियो प्राइवेट नहीं करने वाला हूं, उसके बाद प्राइवेट में कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। हमारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी फ्री, उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो बस थोड़ा सा पे हमने किया बच्चों। क्लास 12th के लिए 400 रुपये पूरे साल रखा है, ठीक है बच्चों। और क्लास 10th के लिए जो हमने फीस रखी है ये बच्चों 300 रुपये रखी है, ठीक है, ये भी बच्चों पूरे साल की फीस है, ठीक है। तो इतना सा पे आपको करना है सिर्फ, और इतना पे आपने किया नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बिल्कुल। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ऐप भी ला सकते हैं, तो ऐप में भी हम आपको दे सकते हैं, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड उसमें कर दी जाएंगी, ठीक है बच्चों।
जिस दिन से आप पे कर देंगे उस दिन से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एक हमने नई योजना निकाली है बच्चों, नई जो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं बैच को, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के होम एग्जाम की वजह से। तो बच्चों जब तक अब वो जो है ऑफर था बच्चों, एक हमने ऑफर निकाला था यहाँ पे, ऑफर था बच्चों 15 मार्च तक, ठीक है बच्चों। तो जो लोग 15 मार्च तक ऐड हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो आप अप्रैल तक 1 अप्रैल तक अगर आप हमसे ज्वाइन हो जाएंगे तो क्लास 12th के लिए जो फीस है बच्चों 400 रुपये, ठीक है। ये 400 रुपये जो है ये कटे बच्चों, जो है आपकी इस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट के बाद ये फीस आपकी जो है सिर्फ 360 रुपये रह जाएगी बच्चों, कितनी, 360 रुपये पूरे साल की। और क्लास 10th की जो फीस है बच्चों वो जो है आपकी 300 रुपये से कटकर है ये बच्चों आपकी जो है 270 रुपये हो जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो इतनी फीस आपको पे करनी है। तो अगर आप ये फ़ायदा भी चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए बच्चों। हमारे कांटेक्ट नंबर है, अगर आप कोई जानकारी भी लेना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट नंबर 8923824554 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और नंबर है बच्चों 8279441378, ठीक है बच्चों। तो कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन कांटेक्ट पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो बस ये अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कॉल उठाइए और बात कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है, ठीक है, सारी चीज़ें। और अगर आप इस टाइम के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको 400 या 300 से अधिक भी पे करना पड़ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी हम बेस्ट ही कराने वाले हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अगर हमने फ्री में आपको इतना बेस्ट दिया है तो अगर हम इस बार पेड पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज ले रहे हैं बच्चों, तो कितना बेस्ट पढ़ाने वाले हैं। और सबसे मेन बात तो यही, फीस बहुत कम है यार, फीस बहुत कम है। कई बच्चों के फ़ोन भी है, सर फीस आपने बहुत कम रखी है। आप तो फीस को ज़्यादा रखिए, तब भी आपसे बच्चे जुड़ेंगे। देखिए मकसद सिर्फ यही नहीं कि पैसे ही कमाना हो, मेन ये है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए। हमारा जो मकसद है वो यही है, वो यही नहीं सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठे करने के लिए मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, हम लोगों का मकसद ये नहीं है। पैसा इकट्ठा करना चाहते तो हम लोग, देखिए अगर आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए तो एक महीने की 400 रुपये मिनिमम, 500 रुपये फीस चल रही है, 400 रुपये मैं मिनिमम मान लेता हूँ। अगर आप 10 महीने भी पढ़ेंगे तो 4000 रुपये हो गए पूरे साल के, जिसमें सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, आपका आने का टाइम वेस्ट, जाने का टाइम वेस्ट, ठीक है। और वो चीज़ नहीं मिलेगी यहीं घर बैठे, अगर मैं इतनी अच्छी प्रिपेयर आपको करा दूँ, इतनी अच्छी चीज़ें आपको यहीं घर पे बैठे करा दूँ और साथ में ये नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दूँ तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। सिर्फ कितने में, एक महीने की भी फीस नहीं है 400 रुपये, बहुत कम फीस है। एक महीने की हाईस्कूल की फीस भी नहीं है 300 रुपये, बहुत 400 रुपये चल रहे हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरे साल कराऊंगा यार, बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, मेरे पे यकीन कीजिए, एकदम बेस्ट तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो फीस बहुत न्यूनतम है बच्चों, ज़्यादा से उनको आप लोग बताएंगे और शेयर करेंगे, ओके बच्चों। चलिए तो अब हम जो आते हैं वो आगे के जो क्वेश्चन थे आपके उन पर आते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आप भूलिएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आपको प्यारे बताना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए तो अब ले लेते हैं बच्चों उन क्वेश्चंस को जो आपके रह गए हैं, उन्हें सॉल्व कराएंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा बच्चों। चलिए तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको उठा लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x और dx, ठीक है बच्चों। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी समाकलन करना है। क्या करना है हमें, इसका समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका समाकलन। समाकलन करिए। तो देखिए कैसे इसका समाकलन करने वाले हैं। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर, अनशॉर्ट्स पेपर, ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर से भी लिए हैं, एनसीईआरटी से भी लिए हैं, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से लिए हैं, अजय अग्रवाल से लिए हैं। तो ये प्यारे निचोड़ है, ये इनको अगर आप, ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सीरीज को पूरा कर लेंगे ना तो आपने देखिए अनशॉर्ट पेपर पढ़ लिया, एक किताब नहीं 3 से 4 किताबें जो कि अच्छी पब्लिकेशन की हैं वो आपने कवर कर ली। अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट कर ली, सब चीज़ों से सिलेक्टेड चीज़ है बच्चों ये, और ये एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार ना पूछा गया हो।
तो यार यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड करी है, अभी तक मैं आपको पहली बुक की सभी चैप्टर्स की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 7 की मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 10 की मैं दे चुका हूँ, तो सभी के दे दूंगा बच्चों, धीमे धीमे टेंशन ना लीजिए, एग्जाम से सब कुछ होने वाला है और जल्दी आंसर भी कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, 0 से a अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम प्रगुण लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? प्रगुण। प्रगुण कौन सा लगाने वाले हैं? प्रगुण मैंने आपको बताया था बच्चों, प्रगुण नंबर 4, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रगुण का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लगाइए, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से a, बस करते क्या है, अपर लिमिट में से x को हटा देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है? a में से x को हटाओ तो a माइनस एक्स, नीचे x को हटाएंगे a में से तो a माइनस एक्स, और प्लस अंडर रूट में यहाँ भी इस वाले को घटाएंगे, जो अंडर रूट में लिखा है ना उसको घटाइए। तो a में से घटाने वाले हैं a माइनस एक्स को और dx, ठीक है बच्चों। और इसको एक काम और कर लीजिएगा, i बराबर मान लीजिएगा, ठीक है। इसको मान लीजिएगा, माना i बराबर और समीकरण नंबर 1, ठीक है। अभी i बराबर आपका चल रहा है, ठीक है। तो i बराबर सॉल्व करेंगे बच्चों, 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर तो ये a माइनस एक्स है और ये प्लस अंडर रूट, जब मैं इस माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो a तो है, माइनस जाएगा तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस x और dx। इससे प्यारे ये कट गया, ठीक है। तो बचा क्या देखिए, i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस यहाँ बचा रूट में x और dx। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन समीकरण 1 जो आपने मानी थी और समीकरण 2 जो मानी थी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर देखिए लेफ्ट हैंड में i है और इधर i है, तो i और i जोड़ के हो जाएगा 2i। कितना हो जाएगा प्यारे? 2i। तो 2i इज इक्वल टू, और राइट हैंड में देखिए बच्चों दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की अगर लिमिट सेम है तो हमें एक ही समाकलन में लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स में ऐड कर देंगे इस वाले पोर्शन को, यानी अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमने उठा के जोड़ दिया और दोनों की लिमिट सेम है 0 से a, इसीलिए हमने एक ही में लिख लिया। अगर लिमिट अलग अलग होती तो अलग अलग जोड़ते, ठीक है, 0 से a और dx। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से a, एलसीएम देखिए सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। इससे भाग देंगे तो इससे एक बार कटेगा, एक का रूट एक्स में करेंगे रूट एक्स, इससे भाग देंगे इसमें एक बार कटेगा, एक का रूट a माइनस एक्स में तो a माइनस एक्स ही आएगा और dx। और ऐसा करने पे आप देख रहे हैं कि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों क्या है बच्चों? सेम है, तो आपस में कट जाएंगी 1 टाइम, इससे कट जाएगी एक बार, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पे बचा 1 और dx। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? समझ में आया ना? ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से a। अब यहाँ लिमिट रख दीजिए, तो पहले लगाएंगे अपर लिमिट यानी x की जगह a और फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, ये आ गया। तो 2i इज इक्वल टू a, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा a/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये करना था। तो देखिए कितना आसानी से मैंने आपको ये सवाल करा दिया, सिर्फ एक प्रगुण यूज हुआ है बच्चों इसमें, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी के साथ क्लियर भी हो गई होंगी। क्योंकि मैं हर चीज़ को, देखिए मेरा आप लोग देखते होंगे यार, जितनी भी मिनट की वीडियो बनती है मेरा मुंह बंद नहीं रहता यार। क्यों भाई? मैं कम बोल कर भी मैं इतना आपको समझा सकता हूँ, लेकिन रीज़न ये है, कम बोलूँगा तो दिक्कत क्या है, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं भी बोलूँगा। मैं सारी चीज़ें, बहुत बच्चे मुझसे फ़ोन करके कहते हैं सर आप कोई भी डाउट नहीं रहने देते हैं, आप सब कुछ क्लियर करा देते हैं। यही तो खूबी है कि ऑफलाइन से कई गुना बेहतर आप दे रहे हैं।
देखिए रीज़न यही रहता है मेरा कि मैं बोलूं भी और मैं सब कुछ काम करूं, मेरे हाथ भी चले, मेरा मुंह भी चले, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी चाहिए, चाहे मैं उसको मैं मैं अपने हाथ द्वारा बताऊं या मुंह द्वारा बताऊं, सारी चीज़ है। इसीलिए मैं हर चीज़ बोल कर लिखा कर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता यार, मैं सब कुछ बता देना चाहता हूँ, तभी तो बच्चे का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं इसलिए बोलता भी हूँ, जैसे कुछ चीज़ रह ना जाए, अगर रह गई तो उसे बोल के समझा दूँ, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए बच्चों, तभी डाउट नहीं रहता है। और ऑफलाइन मैं तो एक बार को बच्चा पूछ लेता है, यहाँ मुझसे आप पूछ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ये रहता है कि मैं सारी चीज़ें आपको बता के चलूँ, ठीक, कुछ भी ना बचे। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपने ना सुना हो उसकी वजह से रह जाती है, उसके लिए आप वीडियो को रिपीट करें, फिर समझें, वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो क्लियर हुआ बच्चों सवाल? चलिए, तो ये आपका 9 क्वेश्चन भी बच्चों 8 हुआ, फिनिश हुआ बच्चों। अब बच्चों देखिए, आप लोग बस वो नए जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताना है, समझाना है, उनको वीडियो दिखा के समझाना है कि ऐसे ऐसे वीडियो देखिए बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज़ें बच्चों आप लोग मैनेज करेंगे, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, वो है आपका 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों? देखिए इसमें बच्चों ये दे रखा है इंटीग्रेशन e⁻x sec x और 1 प्लस ब्रैकेट में 10x। ठीक है बच्चों, और dx, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना है? इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रेशन e⁻x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस 10x dx का मान ज्ञात करो, मतलब समाकलन का चिन्ह लगाए, समाकलन करो, यही तो चलोगे इसका। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में ना आया हो बच्चों। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों, ये जो e⁻x sec x है ना, इसका ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले e⁻x sec x का 1 में करो बच्चों, तो e⁻x sec x का 1 में करेंगे तो यही आएगा। ठीक है भाई, e⁻x sec x का गुणा 1 में करेंगे तो यही चीज आएगी, क्योंकि किसी का गुणा अगर 1 में करते हैं तो वही आता है। फिर e⁻x sec x का गुणा 10 में होगा, तो प्लस e⁻x sec x इंटू 10x और dx, यही तो हो गया। अब देखिए ये समाकलन इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन e⁻x sec x dx इसका अलग कर दो हिसाब किताब, और e⁻x sec x 10x dx इसका अलग हिसाब किताब कर दो बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे की सोच पा रहे हैं, तो बच्चों अगर मैं इसका समाकलन करूंगा ना तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। ऐसे सवाल मैंने आपको एक्सरसाइज में कराए थे। थोड़ा सा आपको अगर फॉर्मूले वगैरह सब अच्छे से याद हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार अगर मैं इसका समाकलन करूँगा तो ये चीज़ मुझे आगे जाके मिलेगी। तो जो चीज़ हमें आगे जाके मिले उसका समाकलन हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इससे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, इसको तो आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, इसका आप समाकलन करिए। तो इसका समाकलन करने के लिए यहाँ फंक्शन बच्चों गुणा में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डॉट चेन रूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको मानेंगे हम e⁻x को फर्स्ट और इस दोनों को मानेंगे बच्चों सेकंड, इन दोनों को मानेंगे बच्चों हम सेकंड। ठीक है, तो अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए समाकलन जब दो फंक्शन गुणा में हो, समाकलन क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट में पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। ठीक है, फिर ब्रैकेट में dx, ये तो होता है फॉर्मूला। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, पहले को छोड़ा इसका समाकलन, तो sec x 10x dx माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट पहले का अवकलन यानी d/dx e⁻x और इंटू समाकलन किसका, दूसरे का, यानी sec x इंटू 10x और dx और ब्रैकेट क्लोज फिर से dx। ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन e⁻x sec x dx प्लस यहाँ पर देखिए बच्चों e⁻x को तो हमने छोड़ा ही है, sec x 10x का समाकलन क्या होता है, sec x 10x का समाकलन sec x। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec x और माइनस इंटीग्रेशन e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, और फिर से sec x 10x का समाकलन sec x और ये वाला dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या कहा था, ये चीज हमें आगे जाके मिलेगी, और देखिए मिल गई, यही चीज ये मिल गई, बट ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और सेम है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सेम है तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ आपका बचा e⁻x sec x। ठीक है, और यहाँ चाहे तो आप प्लस सी भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप समाकलन में प्लस सी कर दीजिएगा, यहाँ प्लस सी आंसर लास्ट में। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो देखा कितना इजी तरीके से हो गया। बस आपको फॉर्मूले याद बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूले भी हमने आपको एक्सरसाइजेज में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कराई हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही प्रिपेयर करा दूंगा बोर्ड एग्जाम में बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉर्मल भी और हार्ड भी। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं आपको सीरीज में, ठीक है। नॉर्मल भी हैं, हार्ड भी हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नॉर्मल उसमें ना हो, हार्ड ही हार्ड हो। सब तरह के क्वेश्चन हैं, क्योंकि नॉर्मल पेपर बनता है बच्चों, ज़्यादा हाईफाई नहीं बनता है, ठीक है। कभी भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, अगला क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और थोड़ा लेंथी है बच्चों। देखिए ये आपका है 11 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट दे रखी है और x sin x dx ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये है बच्चों, और इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना मतलब इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए बच्चों। माना i बराबर 0 से पाई x sin x dx ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब इसमें बच्चों प्रगुण यूज किए, प्रगुण नंबर 4 वही वाला, यानी प्रगुण इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स से, इस प्रगुण को हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी अपर लिमिट में से इसको घटा देंगे x को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगाएंगे इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पे घटाइए इसको पाई में से, तो पाई माइनस एक्स और साइन x को पाई में से घटाएंगे पाई माइनस एक्स अपॉन यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x को घटाएंगे पाई में से, तो पाई माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो i बराबर 0 से पाई, ये तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 होता है सेकंड में पढ़ा, सेकंड में साइन होता है तो प्लस ही रहेगा और चेंज होगा नहीं, क्योंकि 180 नो चेंज। तो साइन थीटा का साइन थीटा, यानी साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। नीचे 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड में पढ़ा, लेकिन सेकंड में कॉस नहीं होता है तो माइनस का आएगा। लेकिन बच्चों स्क्वायर लग रहा है तो वो माइनस क्या बन जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस का आएगा, बट स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, ठीक है। इसलिए प्लस का ही आएगा कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कीजिए, इस साइन एक्स का ना इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करो प्यारे। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, साइन एक्स का पाई में करेंगे तो पाई साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स साइन एक्स, और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या करो, इस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इसमें अलग भाग दे दो, इसमें अलग भाग दे दो। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई साइन एक्स में भाग देना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, और माइनस एक्स साइन एक्स में भाग देना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, और पूरे का डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो पूरे का क्या हो गया, अब डी एक्स हो गया। अब बच्चों देखिए इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 जो आपने माना था और ये समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड आई और लेफ्ट हैंड आई, दोनों पे लेफ्ट हैंड साइड पे आई है, तो जोड़ के 2i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों, ठीक है। क्या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए प्यारे। देखिए i और i कितना हो गया 2i, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों जब हम इनको जोड़ेंगे तो दोनों की लिमिट देखिए 0 से पाई, दोनों की लिमिट सेम है। और जब भी कभी दो फंक्शंस की लिमिट सेम होती है तो हम उन दोनों फंक्शन को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब लिमिट सेम हो, अगर लिमिट डिफरेंट होती है तो फिर अलग लिखना पड़ता है, बट यहाँ लिमिट सेम है 0 से पाई, तो दोनों फंक्शन को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख देंगे। इट मीन्स कि 0 से पाई, और यहाँ पर पहले तो ये आ जाएगा आपका एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में ऐड होगा बच्चों ये वाला पूरा पोर्शन, यानी ये पूरा ऐड कर देंगे हम, ये पूरा ऐड करके वहां लिख देंगे। तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर ये है आपका एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे को एक ही इंटीग्रेशन में लिख दिया हमने, एक ही इंटीग्रेशन में ले लिया सबको, और फाइनली यहाँ पे होल डी एक्स,
इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, गौर दीजिएगा आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है बट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कट गया, तो बचा क्या प्यारे? फिर तो बचा वो लिख लेते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ बचा ओनली आपका पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए इस पाई को तो आप बाहर ले लीजिए, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और इस वाले पाई को ले लो आप बाहर कांस्टेंट के रूप में, और अंदर क्या बचा साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, क्या कर रहे हैं, लेट कर लें, ये कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूँ तो ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो बस यही करना है। तो यहाँ पे लेट कीजिए बच्चों, तो माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को तो भेज दीजिए आप उधर, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया माइनस के डी टी, ये वैल्यू रखेंगे। अब बच्चों जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है, तो लिमिट भी चेंज होगी यहाँ पे कैसे कि x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे और x इज इक्वल टू पाई पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिमिट चेंज यहाँ साइड में कर लेते हैं। देखिए जब मैं x की जगह यहाँ पे 0 लगाऊंगा, cos 0 हो जाएगा, cos और यहाँ लगाऊंगा 0 बराबर t है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गई t, तो 0 पर लिमिट आई बच्चों 1, और पाई पे चेक करें तो cos पाई, तो cos पाई बराबर t, तो भाई यहाँ पे लगाऊंगा मैं cos 180 की वैल्यू, इसको ब्रेक कर लो, cos 90 प्लस 90 बराबर t, तो cos 90 प्लस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में cos नहीं होता है तो माइनस चेंज होगा sin 90 बराबर t, तो किसकी वैल्यू होती है भाई sin 90 की 1, और ये माइनस लगाया तो -1 हो गई, तो t की वैल्यू क्या आ गई -1, यानी लिमिट चेंज होकर क्या आ गई, 0 की जगह लगाएंगे 1 और पाई की जगह लगाएंगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगी 2i इज इक्वल टू पाई, तो आपका चल ही रहा है इंटीग्रेशन, लिमिट 0 की जगह 0 पे कितनी आई है 1, तो 1, और पाई पे कितनी आई है -1, तो -1। ठीक है? क्योंकि पहले सवाल हमारा x की फॉर्म में था तो लिमिट भी x की फॉर्म में थी, लेकिन अब हमारा पूरा सवाल t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हमारी लिमिट भी t की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है? तो इसलिए हमने लिमिट्स को चेंज किया है, यहाँ पे t की फॉर्म में लाए। ठीक है? तो लिमिट 0 पे आई 1 और पाई पे आई -1, और sin x dx की वैल्यू क्या है, sin x dx की वैल्यू है माइनस के dt, तो माइनस के dt अपॉन 1 प्लस cos x को क्या माना है, cos x को माना है t, तो t और ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है? ये हो गया इतना। अब देखिए इस माइनस को ले लीजिए आप बाहर। ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं इधर, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, क्योंकि ये माइनस मैंने पाई के साथ ले लिया, और अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन 1 से -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, क्योंकि अब ये समाकलन लायक हो गया है, अब आपको साफ दिख रहा होगा इसका समाकलन होता क्या है। ठीक है? तो ये समाकलन होता है बच्चों जो है 1/1 tan इनवर्स x का अवकलन पढ़ा हुआ आपने अवकलन चैप्टर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इसका उल्टा समाकलन होता है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x, बट यहाँ t है तो tan इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है? तो ये समाकलन हो जाएगा, ध्यान लगेंगे समाकलन करने पर t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई हो जाएगा tan इनवर्स किसका, t का, और लिमिट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे कितनी है 1 से -1। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, यानी क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे -1, तो tan इनवर्स -1 और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। ठीक है बच्चों? ये लिमिट लग गई। अब इसकी वैल्यू लगाइए बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स -1 है, तो tan में जो है -1 जो अगर हम बात करें तो किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है बच्चों, देखिए आपने एक वैल्यू पढ़ी हो साइन tan 135 की वैल्यू पढ़ी है। ठीक है बच्चों? अगर हम इसको लिखें tan 135 को लिखें tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो ये चेंज करेंगे तो ये पड़ेगा बच्चों सेकंड में 10 नहीं होता तो माइनस चेंज हो जाएगा कॉट में, cot 45 हो जाएगा, और cot 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और माइनस लगा तो -1। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई tan 135 को सॉल्व किया तो -1 आ रहा है, इट मीन्स जो -1 है
135 की वैल्यू होती है tan में, किसकी? 135 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ लिखेंगे tan 135 डिग्री और माइनस tan इनवर्स, ये 1 जो होती है ये tan 45 की होती है, यानी π/4 की, या 45 डिग्री लिख दो यार। ठीक है, अब देखिए tan से tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो यहाँ पे बचा 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई, tan से tan इनवर्स हट गया 135 डिग्री, माइनस tan से tan इनवर्स हट गया माइनस के 45 डिग्री, तो 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई, 135 में से घटाओ 45, तो कितने बचेंगे भैया? 90 डिग्री बचेंगे। और 92 को हम क्या लिखते हैं? माइनस का पाई तो ये है, और 92 लिख देंगे π/2, तो 2i इज इक्वल टू माइनस के π²/2, माइनस के π²/2, और ये 2 गुणा में इसको डिवाइड में भेज दो प्यारे, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π²/2 दूनी 4। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको ये सवाल करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, तरीकों को मत भूलिएगा, सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि उतनी ही क्लियरिटी के साथ आपको बच्चों ये समझ में आ भी रही होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपका ये सवाल भी यहाँ पर बच्चों समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, और सभी चैप्टर्स की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देने वाला हूँ बच्चों। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपने इनको कर लिया ना तो आपने कई साल के प्रैक्टिस सेट पेपर कर लिए बच्चों। ठीक है, कई साल के आपने प्रैक्टिस सेट पेपर कर लिए। बिल्कुल, आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको मॉडल में मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे, सन पड़ी होंगी लंबी लंबी, अनशॉर्ट पेपर में जहां भी आप इंपॉर्टेंट चीज ढूंढेंगे ना वहां ये नाम मिले, तो इस बात की गारंटी है बच्चों, हर जगह अवेलेबल है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत निचोड़ है, कोई एक जगह से मैं सिलेक्ट नहीं किए, कई कई जगह सेलेक्ट किए हैं, तो निचोड़ है बच्चों, निचोड़ इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है उसे ले लेते हैं। देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 log cos x dx, cos x और dx। ठीक है, और ये बच्चों में प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? माइनस के π/2 log 2 सिद्ध करना है, log 2, ये हमें आंसर लेके आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, तो LHS क्या है प्यारे बच्चों? देखिए 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, यही तो LHS है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम प्रगुण लगाएंगे 4, कौन सा लगाएंगे? प्रगुण 4। सबसे पहले इसको आप i बराबर मान लीजिए, i बराबर मान लीजिए और समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 क्या होता है? 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो लगाइए, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट में से x को घटाएंगे, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x को किस में से घटाएंगे? π/2 में से, तो π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा और dx। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों समीकरणों को ना आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो जोड़िए, यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए प्यारे, i और i कितना हो जाएगा? 2i। 0 से π/2, लिमिट सेम है दोनों की, लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना है? log cos x, और प्लस यहाँ पर कितना है? log sin x एंड होल dx। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग प्रॉपर्टी, जब लॉग प्लस में होता है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ log cos x है, यहाँ log sin x है, तो दोनों गुणा में हो जाएंगे, log ये हो जाएगा log cos x इंटू sin x और dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से तो गुणा करो, 2 से ही करो भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। अब देखिए क्या करेंगे आप, 2i इज इक्वल टू 0 से ये π/2 तो है,
ठीक है बच्चों। अब देखिए ये लॉग ब्रैकेट में लीजिए 2 तो आपका है, साइन एक्स को मैं पहले लिख लूँ, लिख सकते हैं आप गुणा में आगे पीछे, और इनटू में कॉस एक्स, और ये जो 2 है ये आ जाएगा बटे में, और ये dx। इज दैट क्लियर? क्या किया हमने, पहले 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो ये 2 sin x cos x को एक साथ ले लिया, और जब बटे में 2 है इसे डिवाइड में ले लिया, और ये dx है। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, ये फॉर्मूला हो रहा है बच्चों किसी का 2 sin x cos x, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2 का 2 sin a cos a, बट यहाँ x है तो sin 2x हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया sin 2x, और बटे में क्या है बच्चों 2, एक ब्रैकेट में ले लें, और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक लॉग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि लॉग अगर डिवाइड में होता है तो माइनस में हो जाता है, लॉग डिवाइड में होता है तो माइनस में, लॉग a अपॉन b बराबर log a माइनस log b, प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से ये π/2 तो है, और यहाँ पर देखिए लॉग उसमें हो जाएगा बच्चों, किसमें, माइनस में, तो लॉग ये हो जाएगा sin 2x और माइनस के log 2 और dx। अब दोनों का समाकलन अलग ले लो बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, और माइनस यहाँ पे 0 से π/2 log 2 dx। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पर, अब आपको करना क्या है यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे, इसको लेट कर लेना है, आपको क्या कर लेना है, इसको आपको लेट कर लेना है, इस चीज़ को आप यहाँ पे 2x को ना t मानना है, आपको क्या मानना है, 2x को t मानना है, ठीक है। या फिर आप ये कर लीजिए कि आप इस पोर्शन को I1 मान लीजिए और साइड में अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर बना लीजिए 3rd, या फिर ऐसा करिए आप 3rd मत बनाइए, इसे आप I1 मान लीजिए, लिखिए माना 0 से π/2 log sin 2x dx बराबर मान लो आप I1, क्या मान लो इसे आप I1 मान लो, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ये I1 मान ली। अब इसकी जगह मैं I1 लगा सकता हूँ, यानी 2i इज इक्वल टू 0 से इसकी जगह मैंने क्या माना, पूरा I1 माना है, तो यहाँ लगा दूंगा I1, और मैं इसकी इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx, इसको बनाइए आप इक्वेशन नंबर 3rd। क्या, इक्वेशन नंबर 3rd। क्या किया मैंने, फिर समझ लीजिए, इसकी जगह I मान लिया, ये किसकी वैल्यू मान ली, पूरी I1 की, सॉरी किसकी मान ली, I1 की, तो मैं यहाँ पे I1 लगा दिया और ये एज इट इज, इसे समीकरण बना दिया। अब इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे I1 वाले को, देखिए कैसे, ये I1 बराबर 0 से π/2 है और log sin 2x dx। यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, इस 2x को मान लो t, 2x बराबर मान लो t, तो 2x का अवकलन क्या होगा, dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, dt/2, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। अब बच्चों माना है तो लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको माना गया ना 2x को, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 बराबर t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी अगर हमने 0 लगाया तो 0 पर लिमिट आ रही है 0, और π/2 लगाएंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह π/2 बराबर t, तो 2 से 2 कट गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई, तो 0 पे आ गई बच्चों क्या, पाई, यानी t पे आ गई, हमारा 0 पे आ रही है लिमिट 0 और π/2 पे आ रही है पाई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, लिमिट को लगाइए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाइए, तो I1 इज इक्वल टू 0 से 0 पर तो लिमिट 0 आ रही है, बट π/2 पे क्या आएगी, पाई, और यहाँ log sin 2x को क्या माना है, t, और dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dt/2, तो dt/2 को ले लें आगे, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया, तो देखिए हमारा सवाल पहले x की फॉर्म में था, तो लिमिट भी x की फॉर्म में थी, लेकिन अब t मानने के बाद ये पूरा सवाल t की फॉर्म में चेंज हो गया, तो फिर लिमिट भी हमें t की फॉर्म में चाहिए ना, इस वजह से हमने ये सब किया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम I1 इज इक्वल टू 1/2 तो है, ठीक है बच्चों, 1/2 तो है। यहाँ पर एक प्रगुण यूज कीजिए बच्चों, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक प्रगुण यूज कीजिए। प्रगुण क्या होता है बच्चों, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रगुण कौन सा यूज करना है आपको, यहाँ पर आपको एक प्रगुण यूज करना है बच्चों, प्रगुण आपको यहाँ पे यूज करना है। प्रगुण ही होता है 0 से a fx dx बराबर 0 से a ft
dt वाला। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे यहाँ पे x है और यहाँ dx है तो हम इस x को t कर सकते हैं और dx को dt कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। ये प्रगुण यूज करेंगे आप यहाँ पे। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 तो चल रहा है 0 से पाई, तो ये हमारा हो जाएगा log साइन, इसको क्या मान लेंगे अब हम, इसको हम कर लेंगे बच्चों x कर सकते हैं यहाँ पे और dt को dx कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रगुण और आप यहाँ पे यूज कीजिए, कौन सा, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लें, 2 से कर लें भाग, तो ये वाला 2 आगे आ जाता है, वो वाला प्रगुण, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा बच्चों आगे और 1/2 एक पहले से है और 0 से ही हो जाएगा आपका π/2 log sin x dx, ठीक है बच्चों। इससे ये कट गया, तो जो I1 की वैल्यू है वो आगे 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है बच्चों। यह लिख दीजिएगा कहाँ से, ये भी प्रगुण से, ये भी प्रगुण है बच्चों, ठीक है, प्रगुण हमने आपको लिखाया है। तो अब आप गौर दीजिएगा बच्चों जरा, ये चीज़ क्या है, गौर दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या ये पूरी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम नहीं है, देखो, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये समीकरण 2 से वैल्यू है i की, तो हम इसकी जगह पे i लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कुछ लगा सकते हैं तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो समीकरण 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, ये I1 तो है और ये जो वैल्यू है समीकरण 2 से, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, देखो i की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा i। अब इसे आप पुट कर दीजिए, पुट इन थर्ड, जो आपने तीसरी इक्वेशन मानी थी ना, यहाँ पे ये रहा I1 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, i आ गई, तो यहाँ पे लगा सकते हैं वो हम आराम से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, I1 की जगह पे i, ठीक है, एंड माइनस 0 से π/2 log 2 dx, log 2 dx, तो log 2 तो कांस्टेंट है, ऐसा करते हैं इसे बाहर ले लेते हैं, log 2 कांस्टेंट है ना, इसे बाहर ले लो और इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। i को उधर लाऊंगा तो मैं, तो ये देखो घट जाएगा, एक i जाएगा 2i में से, तो एक i बचेगा और ये माइनस के log 2 और यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है बच्चों 0 से π/2 है और ये 1 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों x और लिमिट 0 से π/2। अब आप यहाँ पे लिमिट लगाइए, तो माइनस के log 2 अपर लिमिट लगाऊंगा x की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, तो i इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के π/2 log 2 और यही आपकी बच्चों RHS है, ठीक है बच्चों। यही लगा था माइनस के π/2 log 2 और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, यहाँ पे इसको i मानना है, ठीक है बच्चों, फिर उसमें आपको प्रगुण लगा देना है, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 2 से गुणा 2 से भाग करना है, ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बटे में 2, log डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, इसका समाकलन अलग रख लीजिए, इसका अलग कर लीजिए। अब इसमें क्या कीजिए बच्चों, इस 2x को मान लीजिए आप 2, ठीक है, हमने 2x को t माना है, उससे पहले हमने क्या किया, इस पूरे पोर्शन को हमने इस पूरे पोर्शन को I1 मान लिया, I1, तो इसकी जगह मैं I1 लगा सकता हूँ, इसे समीकरण नंबर 3 बना दिया और इस I1 वाले पार्ट को अलग उठा के ले गए, इसका समाकलन अलग से कर रहे हैं हम। तो देखिए 0 से π/2 log sin 2x dx है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि इस 2x को मान लिया हमने t, यहाँ पे माना 2x को t, इसका अवगुण वगैरह किया और लिमिट भी चेंज कर ली, तो ये चीज़ बन गई। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रगुण लगाया कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, t को x और dt को dx कर सकते हैं, वो प्रगुण लगा दिया बच्चों हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको चेंज भी कर लिया। अब एक और प्रगुण लगाया बच्चों कि जो है 2 से भाग कर लेते हैं तो ये वाला 2 आगे आ जाता है, ठीक है, और बाकी सेम, इससे कट गया। ये देखा हमने तो इसकी वैल्यू बच्चों, ये समीकरण 2 से हमने देखा था पूरी पूरी i की वैल्यू है, तो यहाँ पे i लगा सकते हैं, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी i। अभी I1 की वैल्यू i आ गई, तो यहाँ I1 की जगह लगा दो समीकरण 3 में, तो i लगा दिया यहाँ पे और ये एज इट इज, इस i को इधर बुलाया, घट गई, एक i बचा, log 2 बाहर और इसका समाकलन करिए x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सॉल्व किया तो आपका आंसर, ठीक है। तो क्लियर, सवाल थोड़ा लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान थोड़ा सा यहाँ देना है, एक आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपने 2 से गुणा 2 से भाग किया, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद नॉर्मल सवाल है और 2-3 प्रगुण यहाँ, इसमें कई प्रगुण यूज हुए हैं बच्चों, इससे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन आप जैसे ये 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे और वीडियो को रिपीट करके देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये सवाल आपका 12वां बच्चों यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ऐसे ही सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर देने वाला हूँ इसमें, ध्यान से आपको बस वीडियो पूरा देखना है सब चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों ये,
ये सभी चैप्टर्स की सीरीज आप कर लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, सीरीज कर लीजिए, बहुत कुछ पढ़ लिया मैथ में, बहुत कुछ 80+ ले आओगे आप आराम से बच्चों इन सीरीज के बल पर, बशर्ते आपको फॉर्मूले आता हो, सीरीज के सभी क्वेश्चन आपको आते हों। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपका ये बच्चों यहाँ पे 12वां सवाल भी समाप्त हुआ। अब बात करेंगे बच्चों हम 13वें सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए 13वें सवाल में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x sin x dx, इसका समाकलन करना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, समाकलन। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप मानिए फर्स्ट, इसको आप मानिए सेकंड। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कर दिए समाकलन, तो x के सापेक्ष, बहुत बार आए बच्चों इस सवाल। ठीक है, समाकलन करने पर देखिए पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन d/dx ऑफ x और इनटू दूसरे का समाकलन यानी sin x dx और होल dx, यही करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये हमने पहले को छोड़ा, यानी पहले को छोड़ा मतलब x आएगा ना यार यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। भाई पहले को छोड़ा यानी x को छोड़ा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरा समाकलन। ठीक है, अब देखिए x तो है, sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x माइनस बड़ा समाकलन x का अवकलन 1, sin x का समाकलन माइनस के cos x और dx। तो ये हो गया आपका माइनस के x cos x और माइनस माइनस प्लस, और फिर cos x का समाकलन sin x प्लस c। दिस इज योर आंसर। इजी था, है ना, छोटा सा था, आता है लेकिन ठीक है, कर लीजिएगा आप। ठीक है, 13 भी बच्चों यहाँ पे आपका सवाल समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन dx ओवर x log x माइनस 1 log x प्लस 1। ठीक है, ये सवाल है बच्चों और इसका हमें समाकलन करना है। देखिए ये सवाल बहुत आसान है और आप गौर से देख रहे हो, अगर आपने सभी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ रखी है समाकलन की तो आप देखते ही समझेंगे इसमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए, माना log x बराबर t, क्या मान लेंगे आप, log x बराबर इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, log x बराबर t। अब इसका आप अवकलन करिए, तो log x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x और dx बराबर dt। तो गौर दीजिए dx ओवर dt की वैल्यू क्या मिल गई हमें, dx ओवर x, तो dx ओवर x की वैल्यू क्या मिलेगी dt। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लगा देंगे dt, और log x को क्या माना तुमने t माइनस 1 और इसको t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस सवाल को जो है आंशिक भिन्न से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं आप इसको, आंशिक भिन्न से कर सकते हैं, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो तो उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे हो जाएगा देखिए समझिए, या फिर आप देखिए इसको आंशिक भिन्न से कर दें तो और सिंपल हो जाएगा। आंशिक भिन्न से भी आप इसको कर सकते हैं, चलो आंशिक भिन्न से कर देते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न से कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से, इसे समीकरण ही बना लो। तो यहाँ पे आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं बटे में t माइनस 1 t प्लस 1। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम वगैरह, तो t माइनस 1, ये t प्लस 1 तो है, इधर एलसीएम लेंगे प्यारे तो क्या आएगा t माइनस 1 t प्लस 1। क्लियर, इससे ये कट गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो a का करेंगे t प्लस 1 में, तो a का t में होगा at, फिर a का होगा 1 में तो a, इससे ये कट गया, इसका ऊपर, तो b का होगा t माइनस 1 में गुणा, तो b का t में करेंगे bt और माइनस के b, इससे ये कट गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू आ गया at प्लस a bt माइनस b। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, t के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो t के गुणांकों की तुलना, देखो इधर t वाला कोई है नहीं तो 0 माना जाएगा, इधर t वाला a है और प्लस b है, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसका करो अचर पदों की तुलना बच्चों, अचर पदों की तुलना करने पर, तो इधर अचर पद क्या है बच्चों 1 है, इधर अचर पद क्या है a है और माइनस b है, यानी a माइनस b, समीकरण नंबर 3। अब देखिए a और b के मान निकालने हमें, तो 2 और 3 को जोड़ दो। ठीक है, 2 प्लस
3 करने पर, तो भाई 2 क्या है हमारी, 0 बराबर है a प्लस बी, और 3 है 1 बराबर a माइनस बी। तो जोड़ेंगे बच्चों तो इससे कट गया, 0 और 1 1, a और a 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2 आ गई। इसे पुट कर दो सेकंड में, ठीक है यहाँ पे। तो 0 बराबर a की वैल्यू 1/2 प्लस b, 1.2 ध्यान लेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। अब a और b के मान कहाँ लगा दो उठा के, 1 में, यहाँ पे ले आओ, यहाँ लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लगाओ a और b के मान, तो देखो 1/t प्लस 1 t माइनस 1 बराबर a की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे लगा देंगे 1/2, और ब्रैकेट में क्या है t माइनस 1, और प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2, तो b की जगह आ जाएगा -1/2, और ब्रैकेट में क्या है प्यारे t प्लस 1, यहाँ पे t प्लस 1 है ना, हाँ t प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, हाँ t प्लस 1 t माइनस 1 बराबर ये 1/2 t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/2 t प्लस 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, देखिए हमने जो समाकलन किया था इसको माना था हमने, इसको क्या माना था, इस पूरे को क्या माना था, इसको हमने आंसर के भिन्न से किया था ना, तो इसकी वैल्यू ब्रेक करके क्या आ गई, इसकी वैल्यू ब्रेक करके पूरी ये आ गई। देखिए वही चीज़ तो है, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो हम इसकी जगह इसे लगा सकते हैं, भाई इसी की वैल्यू तो है ये, तो इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दीजिए, पुट इन फर्स्ट कर दीजिए आप, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन इस पूरे की जगह, इस यहाँ पे n2 में 1 होगा, तो इस पूरे की जगह लगाने वाले क्या ये चीज़ है, तो 1/2, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ऐसा करो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 t माइनस 1 -1/2 t प्लस 1, और पूरे का क्या dt, ठीक है। अब देखिए 1/2 सब में से कॉमन है, बाहर ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 1/t माइनस 1 और -1/t प्लस 1 और होल dt। अब इसका आप t के सापेक्ष क्या कर दीजिए, t के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 1/2 तो है, 1/t माइनस 1 का हो जाएगा log mod t माइनस 1, और 1/t प्लस 1 का हो जाएगा log mod t प्लस 1 प्लस c। अब देखिए बच्चों ये log माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा log प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप सबको t का मान और लगाना है यार, तो t को हमने क्या माना था, देखो log x माना था, तो यहाँ पे लगा दीजिए t की वैल्यू लगा दीजिए, तो log t की जगह log x माइनस 1 और यहाँ log x प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे करके आपको करना था, ठीक है। तो आंसर बनने से बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया, ऐसे ही आपको करने होते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त। अगले क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें देखिए क्या दे रखा है, तो ये 14वां क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब देखिए 15वें क्वेश्चन को ले लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे लिखने में, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली ये है बच्चों क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स क्यू है लिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो हमें एक्स क्यू होगा, वहाँ आपको एक्स स्क्वायर कर लेना है बच्चों, क्या कर लेना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ tan इनवर्स एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, ये करेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ एक्स क्यू ना हो गया एक्स स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको करने कैसे वाले हैं, तो देखिए बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझे, ये होता है मतलब कि यहाँ पर जो भी है यहाँ उसी का स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का स्क्वायर, x की पावर 2 होती तो x की पावर 2 का स्क्वायर, x की पावर 3 होती तो x की पावर 3 का स्क्वायर, तो बस x की पावर 3 तो ये यही करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना tan इनवर्स एक्स क्यू बराबर t, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका आप अवकलन करिए बच्चों, तो इसको अपन में x मानेंगे, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो देखिए क्या होगा,
tan इनवर्स इसको फिर मन में x मान लो तो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x ये क्या है एक्स क्यूब। भाई tan इनवर्स एक्स क्यूब है तो इसको फिर मन में x मान लिया, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको माना है, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और dx बराबर dt। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर dx बटे 1 प्लस एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6, और ये 2 का कोई काम नहीं है, 2 को हटाओ यहाँ से तो 2 गुणा में भाग में चला जाएगा dt बटे 2। अब आप गौर दीजिए बच्चों, ये पूरा का पूरा पोर्शन देखिए आप, ये पूरा का पूरा पोर्शन देखिए आप, इसकी जगह क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx की पूरी वैल्यू क्या है dt बटे 2, तो लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगा दीजिए। इंटीग्रेशन इन ये जो पूरा रेड बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे की जगह क्या लगा देंगे dt बटे 2, और tan इनवर्स एक्स क्यू को क्या माना है तुमने, इसको माना भैया हमने यहाँ से t, ठीक है बस। और 1/2 को बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या बचा t dt। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो समाकलन करेंगे तो 1/2 तो है, t की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, तो 1/2 और t की पावर 2/2 प्लस c, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और t की वैल्यू क्या है प्यारे, देखिए t की वैल्यू हमने क्या मानी थी tan इनवर्स एक्स क्यू, तो यहाँ t की जगह लगा दीजिए, ठीक है, tan इनवर्स एक्स क्यू और ऊपर से स्क्वायर प्लस c या 1/4 tan, इसको आप ऐसे tan ऐसे ही रहने दीजिए, चलो ऐसे ही रहने दो, यहीं छोड़ दीजिए, स्क्वायर को फिर आप यहाँ पे ला सकते हैं, इतना हो जाएगा, वरना इतना ही ठीक है, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस आपको मानने की थोड़ी कला में ज्ञान हो, मानते कैसे हैं और मानना आप तभी सीखेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है बच्चों, तो आपको मानना आना चाहिए। तो ये सवाल भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है उसमें क्या दिया है हमें, देखिए सभी सिंपल सवाल हैं बच्चों, बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिएगा, बस जितना कराया है ना उतना आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा यार, ठीक है। प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, कराना हमारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो ये बच्चों आपका 15 में समाप्त 16 में आ गया। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स dx बटे कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ये सवाल है बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम गौर दीजिएगा बच्चों, देखिए अगर हम इसको t मान लें तो देखिए मानते हैं, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। अब ये दो फंक्शन गुणा में है तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, ठीक है, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अवकलन आप किसी फर्स्ट को किसी को सेकंड मान लीजिए, तो पहले को छोड़ा x का अवकलन 1, x को छोड़ा e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ठीक है, और dx बराबर dt। यहाँ से e की पावर x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा x और dx बराबर dt, ठीक है। e की पावर x हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस एक्स और dx बराबर dt हो गया। अब आप गौर दीजिए बच्चों, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या ऊपर वाली है, अब कॉस ऊपर वाली है, देखो ये टोटल वैल्यू हमें मिलेगी, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं हम dt लगा दीजिए, यहाँ लगा देंगे dt और नीचे कॉस स्क्वायर, इसकी जगह क्या माना है हमने t, हो गया। अब देखिए तो इंटीग्रेशन 1 कॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर t और dt। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर तो सेक स्क्वायर t का क्या होता है प्यारे tan t प्लस c। अब t का मान लगा दो, तो tan t की वैल्यू क्या मानी थी हमने e की पावर x इंटू एक्स, तो e की पावर x इंटू एक्स प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इजी सवाल था ना, हो गया, ऐसे हो जाएंगे बच्चों, बस फॉर्मूले आपको याद हो, ठीक है बच्चों। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाने वाले हैं, बस फॉर्मूले याद आपको होने चाहिए। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, एक और 17वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन करना है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन आपने नहीं पढ़ाया ना, मैंने कराया, होता ही नहीं तो कहाँ से कराऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करने क्या वाले, फिर इसका समाकलन जरूर होगा प्यारे।
तो आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, x की फॉर्म में हाई स्कूल का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, x की फॉर्म में cos की फॉर्म में लगाना है। अब इस माइनस 1 को आप इधर भेजिए तो cos 2x इधर आएगा तो ये प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x, ये 2 गुणा में डिवाइड में भेज दो तो cos 2x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर x। बस, तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ cos स्क्वायर x की जगह इसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर लगा दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह लगा दीजिए cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या, cos 2x प्लस 1/2 और dx, इस 1/2 को ले लो बाहर, इसका आप समाकलन कर दीजिए cos 2x प्लस 1 dx, समाकलन करने पर तो 1/2 तो बाहर है, cos 2x का समाकलन क्या होता है बच्चों, तो cos 2x का होता है sin 2x, और बच्चों समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो 2 से दे देंगे भाग, और 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x एंड प्लस c। आंसर आप चाहते हैं एलसीएम भी ले सकते हैं, 1/2 तो आपका बाहर चल रहा है, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर तो sin 2x ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x प्लस c, तो 1/2 1/4, ठीक है, sin 2x प्लस 2x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 17वां सवाल भी समाप्त हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ हम इतने ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे और अगली वीडियो में सभी क्वेश्चन समाप्त करा देंगे, तो आपकी समाकलन की सीरीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे की सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, और लाइक कर दिया करो, ठीक है बच्चों। और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताना है बच्चों, ठीक है, वीडियो दिखानी है, समझाना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।